हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 9वीं की गणित विषय की वर्कशीट और शीट नंबर 44 और आज का हमारा जो टॉपिक है एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा हमारा इस समय एनसीईआरटी की 13 चैप्टर के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित प्रकरण चल रहा है और सरफेस एरिया में वॉल्यूम वो टॉपिक हम कर रहे हैं। और अभी तक हमने घन घनाभ बेलन इन दो के बारे में इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनके आयतन से संबंधित सूत्रों को जाना और उनके प्रश्नों को हल किया। और आज हम शंकु के बारे में पढ़ेंगे, शंकु को समझेंगे और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र को सॉल्व करेंगे या सूत्र को ज्ञात करेंगे और फिर उन सूत्र के माध्यम से हम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इन आकृतियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। दी गई आकृतियाँ एक लंबवृत्तीय शंकु के उदाहरण है। देखिए, आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप, ये आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप और ये लट्टू, ये जो शेप्स होती हैं इस टाइप की, इसे हम कोन कहते हैं। ये आकृतियाँ हमारी लंबवृत्तीय शंकु कहलाती हैं। अब ये आकृति 1 देखिए। आकृति 1 में बिंदु ए इस लंबवृत्तीय शंकु का शीर्ष, यहाँ देखना, ये जो ऊपर वाला टॉप है ए पॉइंट, ये इस लंबवृत्तीय शंकु का शीर्ष कहलाता है। ए बी इसकी ऊंचाई, ए बी ध्यान दीजिएगा, ए बी नीचे की ओर जो है ये इसकी ऊंचाई है। और बी सी आधार की त्रिज्या, बी सी आधार की त्रिज्या होती है। और ए सी इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। हम कुछ इस टाइप से इसका फिगर बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारा कोई लंबवृत्तीय शंकु बन रहा है ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर ए इसका वर्टेक्स हो गया, शीर्ष हो गया, और ये पॉइंट हमारा अगर बी है तो बी सी हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और ए बी हमारी ऊंचाई, ये ऊंचाई एच होती है और ये त्रिज्या आर हो गई। और ये जो ए सी है इसको हम एल से डिनोट करते हैं और ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, एल इक्वल टू तिर्यक ऊंचाई। और आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये बी पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। और तो इस आधार से यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, यानी अगर हमारे पास ऊंचाई और त्रिज्या है तो हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, या इस सूत्र के माध्यम से कोई से दो पता होने पर एल एच और आर में से अगर तिर्यक ऊंचाई पता है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई पता है तो त्रिज्या निकालेंगे, और अगर ऊंचाई और त्रिज्या पता है तो तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी इस सूत्र का भी उपयोग करेंगे। तो आइए अब हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी कर रहे हैं। देखना क्या है कि हमने एक कागज़ से बने टुकड़े के उसके शीर्ष से वृत्तीय भाग तक सीधा काटा। कागज़ के बने एक शंकु से उसके शीर्ष भाग से वृत्तीय भाग तक सीधा काटा। ठीक है, ऊपर से नीचे तक एक काट दिया। तो अब देखो, आप ये रहा, यहाँ से ऐसे हम काटेंगे तो जिस भुजा या किनारे के अनुसार हम शंकु को काटेंगे वो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। ठीक, ये तिर्यक ऊंचाई के अकॉर्डिंग, ये देखो जो रेड लाइन दी गई है, तिर्यक ऊंचाई के अकॉर्डिंग हम ऐसे इसको काट देते हैं। तो जब हम काटते हैं तो वक्रीय भाग जिसके अंत बिंदु ए और बी हैं वह शंकु का वृत्तीय आधार था। ए और बी वक्रीय भाग शंकु का आधार। यहाँ पे देखिएगा, ये ए से लेकर के बी तक जब इसको शंकु खोला गया है तो ए से लेकर के बी तक ये पूरा शंकु का आधार था।
ठीक है। और यदि आकृति दिए गए कागज को ओ से जाती हुई रेखाओं द्वारा सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लें। यहाँ देखो, ये शंकु को खोलने पर ऐसी आकृति में मिली हुई है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लें, छोटे छोटे त्रिभुजों में काट लें तो बहुत सारे त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ढेर सारे त्रिभुज बन के तैयार हो रहे हैं। ओके, बहुत सारे त्रिभुज बन के तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर इन त्रिभुजों का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी L। ये L तिर्यक ऊंचाई, इन त्रिभुजों की जो ऊंचाई होगी वो तिर्यक ऊंचाई L हो जाएगी और आधार ये बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम पूरे कागज़ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम इधर इसको हम B1 B2 मान लें, बेस को, ये B1, ये B2, ये B3, ये B4, ऐसे हम पूरा करते चले जाएं और ऊंचाई क्या हो जाएगी, जो हमारी त्रिज्यक ऊंचाई है L। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का या त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें पूरे कागज का क्षेत्रफल निकालना है तो बहुत सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ आधार इंटू ऊंचाई B1 इंटू L। अच्छा, ऊंचाई सारे त्रिभुजों के लिए हमारी L हो रही है, तो B1 इंटू L, फिर हाफ B2 इंटू L, फिर हाफ B3 इंटू L। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 1/2 इंटू L ये कॉमन आ जाएगा और B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो B1 प्लस B2 ये क्या है, पूरी वक्रीय परिसीमा की लंबाई। ठीक, और वक्रीय परिसीमा की लंबाई हमारी क्या होती है, ये एक वृत्त बन रहा है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr। ओके, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा 2πr। तो यहाँ से आप देखोगे 1/2 इंटू L इंटू 2πr और ये कैंसिल होकर के हमारा आ गया πrl। ओके, तो शंकु का ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ गया πrl। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इस सूत्र को याद रखिएगा। डेरिवेशन वैसे कहीं पूछा नहीं जाता, आपको ये सूत्र याद रखना है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और उससे संबंधित प्रश्नों को ही हल करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है सूत्र इसका। और अभी हमने बताया कि L² इक्वल टू R² प्लस H²। तो यहाँ से L की वैल्यू रूट ऑफ R² प्लस H² भी यूज करेंगे हम। ठीक, जहाँ पर R और H मिलेगा तो वहाँ से L निकाल लेंगे। तो अब यदि शंकु के आधार को बंद रखा जाता है, अच्छा ये तो हमारा खुला हुआ शंकु था, खुले हुए शंकु में केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था। अब यदि शंकु के आधार को बंद रखा जाता है तो इसे ढकने के लिए R त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े की आवश्यकता होगी। हाँ, ऊपर की साइड ये देखो जो खुला हुआ था, अगर इसको हमें बंद करना हो, ठीक है, इस वाले पार्ट को, तो एक वृत्ताकार भाग की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स इसका क्षेत्रफल πr² होगा और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दैट इज πrl प्लस πr², और ये πr कॉमन ले लिया, L प्लस R। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिले हमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, ओके, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr ब्रैकेट में L प्लस R। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को याद रखिएगा और प्रश्नों को हल करने में इसका हम उपयोग करेंगे। तो आइए अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखना है यहाँ पे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तिर्यक ऊंचाई L बराबर 10, आधार की त्रिज्या R बराबर 7, पूछा क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीधे फॉर्मूला आ गया हमारा ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू πrl दैट इज 22/7 और R की वैल्यू 7, L की वैल्यू 10 और ये आंसर आ गया 220 सेंटीमीटर। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड देखना, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न से ही आप नोट कर सकते हो, H की वैल्यू आ गई 16, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 12। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl प्लस R। तो सबसे पहले हम L निकालेंगे और L बराबर क्या होगा रूट ऑफ H² प्लस R², और यहाँ से रूट ऑफ 16² प्लस 12²। ओके,
और ये हल करेंगे तो 256 प्लस 144 और ये हो जाएगा हमारा रूट में 400 और इसका आंसर 20। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ भी है। ठीक है, 20। तो एल की वैल्यू हमारी सॉल्व करने पर कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। शायद पाई की वैल्यू इसमें दिया है 3.14, तो 3.14 इंटू आर कितना है 12, एल कितना है 20। 3.14 इंटू 12 इंटू 20, या सीधे यहाँ पे हम यूज़ कर सकते थे पाई आर और इंटू एल प्लस आर। ठीक, 3.14 इंटू 12 और 20 प्लस 12, 3.14 इंटू 12 इंटू 32 और ये आ गया 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे ये। सीधे सीधे सूत्रों का उपयोग करके हमने प्रश्नों को हल किया है और एग्जाम्पल हमारे फिनिश हुए। और आइए अब आप प्रयास कीजिए, मतलब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आधार का व्यास 10.5 है, सीधे हम प्रश्न को हल करेंगे। आधार का व्यास 10.5, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5 की डिवाइड में 2। ओके, और तिर्यक ऊंचाई यानी एल कितना है? 10। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? यानी CSA का पाई आर एल, और ये हो जाएगा 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू एल यानी 10। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 के टेबल में 1.5 और 2 के टेबल में 11। ठीक है, तो 11 इंटू 1.5, 11 इंटू 1.5 ये हो गया 16.5 इंटू 10, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रॉपर्ली सॉल्व करिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर। देखिए, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू कितना दिया है? 21। आधार का व्यास 24 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12। और क्या पूछ रहा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ओके, तो इसको हम लिखेंगे 22/7, आर की वैल्यू और कितना है 12 इंटू एल हमारा 21 प्लस 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 22 इंटू 12 इंटू 33 और डिवाइड में 7। तो इसको हम 22 इंटू 12 इंटू 33 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8712 डिवाइड में 7 और डिवाइड में 7। जब इसको हम डिवाइड करवाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1244.57। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यूनिट मीटर दी गई है, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे दोनों प्रश्न हल हो गए और इनको अच्छे से कीजिएगा। और जो इससे संबंधित प्रश्नावली है 13 चैप्टर की, उसके प्रश्नों को भी आप हल करिएगा। अब हमारे पास समय बहुत कम है और इसके साथ साथ उसको भी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वर्कशीट में। ओके, थैंक यू।